नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र के सनावदिया ग्राम स्थित नीलगिरी परिसर, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 2000 से अधिक परिवारों को सस्ती दरों पर मल्टियों में फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं। इतनी अच्छी योजना होने के बाद भी यहां के रहवासी विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हैं। रहवासियों ने बताया कि ड्रेनेज लाइन के पाइप फूटने से कई जगह ऊपर वाली फ्लोर से सीधे नीचे वाले फ्लोर तक पानी आ रहा है, जिससे नीचे के फ्लैट धारक परेशान हैं। नीलगिरी परिसर की कई बिल्डिंग्स में लिफ्ट तक चालू नहीं हुई हैं। वहीं अनेक बिल्डिंग्स में लिफ्ट को जनरेटर सेट से जोड़ा नहीं गया है, जिससे लाइट जाने पर लिफ्ट बंद हो जाती है और कई बार लोग उसमें फंस जाते हैं। लोगों के घरों से कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी कई बार नहीं आती है और कई बार तो कई दिनों तक नहीं आती है, जिससे कचरा फेंकने की समस्या भी बरकरार है। नीलगिरी आवास में रहने वाले ऐसे सभी रहवासियों ने किसान पुत्र आपके द्वार के नाम से राव विधानसभा क्षेत्र में अभियान चलाने वाले किसान पुत्र अभिषेक जाट को अपनी समस्या बताई। रहवासियों ने श्री जाट को बताया कि यहाँ पर शाम को असामाजिक तत्व गाड़ियां लेकर आते हैं और अपना डेरा जमा लेते हैं तथा कई बार तो परिसर में ही नशाखोरी भी करते हैं। यहाँ की युवतियां व महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करते हैं। इस मामले की शिकायत कई बार खुड़ेल थाने पर भी की गई, किंतु अभी तक इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का रवैया भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रहने वाले रहवासियों के प्रति उपेक्षापूर्ण है। रहवासियों की समस्त समस्याएं सुनने के बाद किसान पुत्र अभिषेक जाट ने कहा कि अब समस्त समस्याओं के निराकरण के लिए रूपरेखा बनाकर शासन प्रशासन के समग्र आवाज उठाई जाएगी और यदि समस्याओं का त्वरित निवारण नहीं हुआ तो फिर जन आंदोलन के माध्यम से सरकार और प्रशासन को आईना दिखाया जाएगा। 18 की अभी लिफ्ट बिल्डिंग हैंडओवर हुई थी, अभी उसका लिफ्ट का काम चल रहा है। कल भी लिफ्ट वाले चल रहे काम कर रहे। अंकल बोल रहे थे कि उसमें है ना फायर का काम नहीं हुआ। फायर का काम हुआ है, बाकी है ना ऊपर से सब सारी है ना प्रेशर मीटर निकल गया, केबलें चोरी हो गई, 15 नंबर से मोटर चोरी हो गई, लिफ्ट चोरी हो गई। अंकल आपकी लिफ्ट बंद हुई थी, मेरी बात सुनिए। लाइट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और बच्चा अगर चला जाएगा तो लाइट भी नहीं, उसमें ना पंखा है। शिकायत लेके जाना जो गुंडागर्दी बता। अभी हाल चलो, कैमरा लेके मैं दिखा देता हूँ। अभी हाल चलो मेरे साथ। एक मिनट आप लोग चुप रहेंगे, अरे आप लोग चुप हो जाएंगे, सवाल करने दो उनसे यार। ये जो चोरी हुई है तो क्या आपने इसकी शिकायत कहीं की है आपकी ओर से? निगम में करी है ना सर, हमारे बड़े सीनियर को भी करी है कि लिफ्ट के तार निकले, बैटरी चोरी हुई है। ये सही नहीं बोलेंगे, कुछ भी चोरी नहीं होगी, इनसे पूछिए। ये लिफ्ट को डीजी से नहीं जोड़ा गया, इसके कारण डीजी जोड़ा है ना। उसका मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ, सबको मैंने मेरे व्हाट्सएप करा है, रिकॉर्डिंग भी मैं आपको पहुँचा देता हूँ। 401, 402 और चौथी मंजिल पे हमारा 2 साल हो गए आने में। आवास योजना में मिली है, खिड़की वन टूटी हुई है, रोज का पानी सुबह चले जाता है। सुबह में लेटरिन बाथरूम जाना रहता है, नहाना धोना रहता है, सुबह सुबह में ही काम रहता है और सुबह सुबह में रोज पानी चले जाता है। लिफ्ट 6 महीने से बंद पड़ी है, अभी 8 दिन हुए चालू हुई। इमरजेंसी में कुछ भी परेशानी रहती है तो फिर चौथी मंजिल से दौड़ के जाना आना, ये दिक्कत रहती है। लिफ्ट को जनरेटर से जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया अभी तो चालू कर दिए हैं, पर उसके बाद में क्या मालूम क्या लाइट जैसे चली जाती है तो क्या लिफ्ट बंद हो जाती है? हाँ हो जाती है, जनरेटर से नहीं हाँ, जोड़ा गया। नहीं जोड़ा। यहाँ पर हम आए जब से सिर्फ 2 महीना लिफ्ट चली, जब से हमारी लिफ्ट बंद है, कोई सुविधा नहीं है। पानी चला जाता, कभी भी पानी नहीं आता, सारे दिन पानी नहीं आया है। और हमारे अंदर जो टाइल्स टूटी है वो भी सही नहीं करी है, घर में सीलन आ रही वो भी सही नहीं करी है। सारी समस्या तो हो ही रही, पानी चौप हो रहे हमारे घरों में। आपने इसकी शिकायत करी? हम 4 बार नगम निगम में वहाँ भी लिखवाया है, वहाँ भी जाया है, वो यही बोलते नगम निगम जाओ, नगम निगम जाओ, वो भी कुछ नहीं करते ही नहीं है। ये जो है नीलगिरी दूधिया में आती है। वैसे पोस्ट इसका जो राजस्व एरिया है सनावदिया लगता है, पोस्ट ऑफिस सनावदिया है, वहीं से हमको दिक्कत है। पोस्ट ऑफिस वाले को कभी बोलो कि तू यहाँ डाक यहाँ के दे, ये यहाँ के क्या कहते हैं वो वोटर आईडी डाक से आते हैं आपके घर पे, वहाँ जाके लाना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमारे एरिया नहीं है। जब पोस्ट ऑफिस पिन कोड सनावदिया का है तो वो क्यों नहीं काम करता है, क्यों नहीं आदमी आता है? सब उमरिया जो जाता है वो आदमी आएगा। एक ये पोस्ट ऑफिस की समस्या। दूसरी और बताऊँ कुछ सारी? बताइए। हाँ ठीक है, ये एक मिनट सब बता, मैं बोल रहा हूँ यार, एक एक करके बोल रहा हूँ, आपको फिर लगे तो और बोलना।
ये सारे फायर आज 7वें माले पे आग लग जाए तो इसका क्या प्रबंध है? आज इतनी जनता यहाँ पे रह रही है, इसका क्या क्या काम है? अभी तक काम अधूरा पड़ा है। कोई फायर सेफ्टी नहीं है। कुछ नहीं है, अभी अधूरा पड़ा है सारा काम। बगीचे बनाने के लिए अभी तक बगीचे नहीं बने हैं। 2 साल हो गए इस मल्टी में यहाँ मुझे आए हुए। 3 साल मुझे 2 साल हुए भाई। नहीं, यहाँ बगीचे बने हैं। यहाँ का जितना मेंटेनेंस का कचरा वाला, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कचरे की है। कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी कहती लिफ्ट बंद है, कभी कहती फलाना बंद है, आप इधर आओ, आप उधर। जबकि डोर टू डोर कलेक्शन का यहाँ पर सिस्टम है नगर निगम की तरफ से, उनसे हमसे मेंटेनेंस लिया है इतना 2 साल का, तो फिर हमारा क्यों नहीं आती है हमारे यहाँ? साहब वो लिफ्ट बंद है। अरे लिफ्ट बंद, सिर्फ यहाँ पे झाड़ू पोछे वाली जो भाई हैं वो रेगुलर आती हैं। बाकी काम देखिए, यहाँ सीमेंट वर्क इतना बेकार है। ये देखो यहाँ सारे जो अभी से टूट गए हैं, अभी से गड्ढे पड़ गए हैं, ये सब चैनल हो गए। जितने बिजली घर के कमरे हैं, जो इलेक्ट्रिक रूम है, वो सारे अधूरे पड़े हैं। किसी में कुछ, कोई भी मर्जी से आता है, कोई मर्जी से घुसता है। पानी की क्या व्यवस्था? पानी की पीने की अच्छी व्यवस्था है, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी में कोई भी दिक्कत नहीं है जी। और मल्टी की जो मेंटेनेंस है, जो पाइप है, किसी के पाइप लूज पड़े, सारे गंदी हो रही है। यहाँ से वहाँ तक आप चल के देखो, ये चौक में आप साइड में लोकेशन करो, ये सबसे ज़्यादा। आपने इस मामले की कई शिकायत रहवासियों ने की है? कितने ही कर दो, कोई नहीं पूछता। सब मेंटेनेंस वाला जाए, हाँ देखता हूँ। विधायक वगैरह की शिकायत? क्षेत्रीय विधायक वगैरह कुछ नहीं, हम तो नहीं गए, कोई गया हो तो नहीं पता। समस्या ये है भैया, मैं 18 में रहता हूँ, मैंने 2 साल का मेंटेनेंस भर रखा है, मेरे को 3 साल हो गए रहते। बाकी अभी तक हमारे घर की लिफ्ट चालू नहीं हुई। संतोषी मैडम बोलती है, शर्मा जी बोलते हैं, यादव जी बोलते हैं, और फिर प्लस उसके बाद में अंकुश सर बोलते हैं कि मैं लिफ्ट चालू करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक लिफ्ट चालू नहीं हुई है। उसके बाद में लाइट चले जाती है तो क्या लिफ्ट पूरी तरह बंद हो जाती है? नहीं, लिफ्ट चालू हुई नहीं, पहली बात तो ओनली। हाँ, डीजी भी नहीं चालू होता, ना कुछ भी नहीं चालू होता। उसके बाद में संतोषी मैडम बोलती है कि उससे अंकुश से बात करो, अंकुश बोलता है बोले उससे बात करो, शर्मा जी से बात करो, शर्मा जी बोलते बोले मैं संतोषी मैडम से बात करो। ये क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी? हाँ, प्रधानमंत्री योजना मोदी के नाम पर है। हाँ जी, हाँ। उसके बाद भी अधिकारी यहाँ पर जो है, अधिकारी कोई ध्यान नहीं देता भैया, कोई नहीं आता है यहाँ पर। ये आप कब से यहाँ पे रहने आए? मैं 3 साल हो गए मेरे को क्या रहते। कितने में आपने यहाँ पे फ्लैट वगैरह कब मिला? मेरे को 2021 में लिया था जी, 22 में। हाँ, 22 में लिया और 23 में मैं रहने आया हूँ। कितने रुपए में आपने फ्लैट लिया था? मैंने 55,000 रुपये डाउन पेमेंट भरा था, उसके बाद में 24-25 हज़ार रुपये उसका उनको पे करा था अलग से मेंटेनेंस। उसके बाद हाँ 2 साल का मेंटेनेंस पे करा था। अभी तो कोई मेरी मल्टी में नहीं आया। वो लिफ्ट मेरे 5वीं मंजिल पे है। रहने कब आए? रहने आया ना मैं 3 साल हो गए। आपको ढंग से 6-7 महीने भी नहीं हुए? नहीं, 1.5 साल हो गए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश के अंदर जिस तरीके से बन रहे हैं और जिस तरीके से उनमें लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है और आम जनता का जो पैसा छीना जा रहा है और जिस तरीके से लोगों के साथ में अत्याचार प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे लूट हो रही है और उनके साथ में जो घृणा महसूस होती है, ये उनके जीवन का सबसे प्रबल दायित्व था कि उनको एक छत हो, एक मकान और रहने की उनकी इच्छा थी। बाकी कहीं ना कहीं मान के चलो कि सारी मल्टियाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जिस तरीके से आइडिया ने जो मल्टियाँ बनाई थी, नैनोद में बनाई है, अहिरखेड़ी में बनाई है, बुद्धनगर में बनाई है, आज उन मल्टियों की 10-10 साल के अंदर ये स्थितियाँ हो गई है कि वो मल्टियाँ गिरने के कगार पे। और ऊपर वाला यदि मान के चलो कि फ्लश का पानी चालू करता तो नीचे वाले की थाली तक पानी गिरने की समस्या बनी हुई है। और आज यहाँ पे आप इन प्रधानमंत्री आवास योजना की जो मल्टियाँ बनी हुई है, सारे पाइप लीकेज है, लाइट की परिस्थितियाँ बड़ी दयनीय स्तर पे है, लिफ्ट चलती नहीं है, फायर के पंप सारे बंद पड़े हुए हैं इनके। यदि आज 7-7, 8-8 मंजिल की मल्टियाँ बनी है और अचानक किसी के मकान में आग लग जाए या कहीं गैस का ब्लास्ट हो सकता है तो उसको बुझाने की जो व्यवस्था, जो फायर लाइन की जो बात होती है, जो पूरे इंदौर शहर में बेसमेंट को ढूंढ रहे हैं, वहाँ ढूंढ रहे हैं, होटलों को बोलते हैं, स्कूलों को बोलते हैं कि आप फायर लाइन डालिए। तो जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रह रहे हैं वहाँ की फायर लाइनों की आपके खुद के घर की स्थिति क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये समझने की ज़रूरत है। और जो ये गरीब लोगों ने आए, जिनको आपने मान के चलो, जिनसे आपने इनकी ज़मीनें छीनी और उनको एक टीन के डब्बे में ला के यहाँ बिठाया, तो इनको यहाँ पे तो व्यवस्था अच्छी दें। मैं ये शासन और प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ, यदि आप लोगों ने इन लोगों की बात नहीं सुनी तो राव विधानसभा के जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कलेक्टर और नगर निगम का घेराव करेंगे। और राव के विधायक इतने सोए हुए हैं कि 2 साल के लगभग होने आया, बाकी उन्होंने आज तक
इस डेट तक की मैं बात करूं, आज 27 तारीख को हम खड़े हुए हैं, संडे का दिन है, इतने लोग खड़े हैं, आज तक उन्होंने एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जाके ये नहीं पूछा कि आपकी समस्या क्या है। आपकी समस्या के लिए मैं खड़ा हूँ। वोट लेने के लिए कांग्रेस बीजेपी के दोनों लोग आते, बाकी काम करने के लिए इनकी लोगों की समस्या उठाने के लिए एक नहीं दिखता। और यहाँ पे आज की स्थिति में ये बोल सकता हूँ कि 3-3 साल से ऊपर पंचायत चुनाव को भी हो गए, एक सरपंच ने आके इनसे नहीं पूछा कि भाई आप लोगों मेरे यहाँ पंचायत में रहते हो, आपकी समस्या क्या है। वोट के लिए सब आते, वोट की राजनीति सब करते हैं। तो मैं मानता हूं कि यदि इनकी समस्या नहीं सुन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि बड़ा आंदोलन होने की स्थिति में और लोग अपने अधिकारों के लिए निकलेंगे, और जब लोग अपने अधिकारों के लिए निकलते हैं तो सरकारों को झुकना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि क्षेत्रीय विधायक इस ओर ध्यान दें, और ये राव विधानसभा के अंतिम छोर के गाँवों के पास में ये मल्टियाँ बनी हुई है, सनावदिया के अंदर मल्टी बनी हुई है। ये 8-8 मंजिल की मल्टियाँ बनी हुई है और कई जगह यहाँ पर लिफ्ट चालू नहीं और कई जगह लिफ्ट को जनरेटर से नहीं जोड़ा गया है। मैंने आपको पहले भी कहा, कई बार तो यहाँ लाइट की सबसे बड़ी समस्या आती है, और सारे खुले तार पड़े हुए हैं। जो गार्डन डेवलपमेंट की बात करी हुई थी, जिन कंपनियों को इन्होंने टेंडर दिए हुए हैं कि भाई आपको मेंटेनेंस करना, वो कंपनियां अपना मुंह छिपा के भग रही है। तो कहीं ना कहीं मान के चले कि जो आम आदमी है वो तो ठगा सा महसूस कर रहा है, और जो आपने इनसे मेंटेनेंस के नाम पे जो लाखों रुपए की लूट करी है नगर निगम ने, तो मान के चले उन गरीबों को वो मेंटेनेंस 3 साल तो दीजिए। अभी ठेकेदार का आदमी आरोप लगा के कहा कि सामान चोरी हो जाता है यहाँ पे, हम कुछ भी देखो क्या होता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि हर जगह असामाजिक तत्वों की एक छूट-मूट घटना हो सकती है, बाकी इसका ये मतलब नहीं है कि हज़ारों लोगों को उससे पीड़ित किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ लोग और अभी तक मैं तो ये कह सकता हूँ, असामाजिक तत्व के लोगों को यदि यहाँ जमावड़ा हो रहा है तो संबंधित थाना क्षेत्र पे यदि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो ये बड़ा दुख होता है कि क्या शासन और जो थाने के टीआई हैं, क्या उनको ये नहीं दिखता कि एक आम आदमी, गरीब आदमी यदि परेशान हो रहा है, या कुछ असामाजिक तत्व के लोग चाकू लेके घूमते हैं, ड्रग्स लेके घूम रहे हैं और असामाजिक तत्व की गतिविधियां में यहाँ संलिप्त है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया जाए, और ये भी मेरी मांग है। आपका